हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा यानी फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आपके तैयारी में चार चांद लगाने वाला वायरल पेपर। तो ये वायरल पेपर आपके आज 30 प्रश्नों का होने वाला है। इसमें आपके जो 30 प्रश्न है अति महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आपके लिए। तो ये सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। बार बार सिलेक्शन के लिए यही प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों के द्वारा आपका सिलेक्शन तय होने वाला है। तो साथियों, जो आप आज का मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के साथ आपको जुड़ना है। जुड़ना कैसे है कि आपको इनको प्रश्नों को कॉपी में लिखना है या फिर इसी सेशन को बार बार आपको देखना है। और एक बेहद जरूरी काम है कि आपके दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मुझे जो आप बार बार देखते हैं, ये जो भी करते हैं आप, मुझे वो सपोर्ट मिलेगा और मुझे ये अगला जो सेशन है, अगली क्लास लाने में मोटिवेशन मिलेगी। कैसे? तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मेरी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया है? तो यहाँ पर बता दें कि आपके कौन कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया है। तो चित्तौड़गढ़, तीन ऑप्शन होंगे, वो आपके आक्रमण करने वाले होंगे और एक ऑप्शन नहीं करने वाला होगा। तो चित्तौड़गढ़ है, तो इस पर आक्रमण बिल्कुल किया है। रणथंभौर पर बिल्कुल कर रखा है और जालौर दुर्ग पर किया है। तो नहीं किया है वो है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके। साथियों, आज आपके 30 प्रश्न है, 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से आपको क्या करना है कि इसके आंसर साथ के साथ इसके आंसर कमेंट में बताने हैं। और अगर आपने 30 में से अगर आपने 20 प्लस यानी 20 से ज्यादा प्रश्न राइट कर लिए, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। क्या होने वाला है? आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है आपकी इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं, पुराने प्रश्न पत्रों से उठाए गए प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आप रटना होगा आपको, और हर बार अगर आपने हल किए हैं 20 प्लस प्रश्न, तो आप थम्सअप यानी अपना जो थम्सअप यानी राइट का निशान भेजकर कमेंट में भेजें, ताकि मुझे पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथी कितने पानी के ऊपर है और कितने पानी के नीचे हैं। तो साथियों, बेहद जरूरी प्रश्न लेकर आ चुका हूं, तो एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सत्य सॉरी 3 सत्य है और एक असत्य है, तो इस एक असत्य को बाहर निकालना होगा। तो बात करें इन प्रश्नों की, तो यहाँ पर आपके सबसे पहला प्रश्न ऑप्शन दे रखा है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ अपनी प्राकृतिक दृश्यावली और थेवा कला की और तरल तरल हिंग के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो क्या प्रतापगढ़ की ये जो प्राकृतिक दृश्यावली यानी वहां पर जो प्राकृतिक नजारे हैं वो, और वहां की थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी, और तरल हिंग और वहां की हिंग क्या पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल साथियों, यहाँ की हिंग, यहाँ की थेवा कला और यहाँ के प्राकृतिक नजारे बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो ये बिल्कुल राइट हो गया, यानी ये असत्य नहीं है। और प्रतापगढ़ को राधा नगरी की भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो गया। तो ये भी आपके इसका आंसर तो नहीं हुआ। और देवलिया के महारावल तेजसिंह ने देवलिया में तेजोला तालाब का बनवाया यानी निर्माण करवाया है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और हरि सारस्वत नामक ग्रंथ कवि जयदेव ने लिखा, तो ये गलत हो गया। ये गलत हुआ, यानी 3 सत्य में से एक असत्य बाहर हमने पकड़ लिया। इसको कौन सा आंसर राइट हो गया आपके? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर आपके सामने, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने चार, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और श्री गंगानगर। तो कितने ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा और प्रवेश द्वार किसे कहते हैं इसका पता लगाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके ए दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन बी है आपके जोधपुर, ऑप्शन सी है आपके जैसलमेर, ऑप्शन डी है श्री गंगानगर। तो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। कौन सा प्रश्न है आपके? तीसरा। तो इसमें राइट आंसर हो गया आपके जोधपुर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। आपको कमेंट में साथ के साथ बताते जाना है। तो बात करें अगर चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है, मंकी वैली कहाँ स्थित है? गलता जयपुर में, शिला माता का मंदिर में, या फिर सिटी पैलेस जयपुर में, या फिर चौमुआगढ़ में। तो राइट आंसर आपको पहले कमेंट में बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ और इसका राइट आंसर पर पहले आपको क्या करना है? इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बता दूं कि गलता जी जयपुर में आपके मंकी वैली स्थापित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया आपके? पांचवा प्रश्न, निम्न में से असंगत है। तो दरगाह और मीनार है और एक साइड इसका स्थान है। तो चोटीला पीर दुलेशा केरला स्टेशन की मीनार पाली में है,
मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर में है, या फिर ख्वाजा फखरुद्दीन सरवार चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, और अमीर अली शाह पीर सादड़ी की मस्जिद आपके पाली में है। तो इसमें से असंगत कौन सा है वो बताना है। तो असंगत हो गया आपके अमीर शाह अली, अमीर अली शाह पीर सादड़ी की मस्जिद पाली में नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है। तो अकबर की आमेर मस्जिद जयपुर में है, अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में है, या फिर उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में है, और जामा मस्जिद अलवर में है। तो असंगत की बात करें तो यानी 3 राइट हो गए और एक असंगत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया, जामा मस्जिद अलवर में। जामा मस्जिद अलवर में नहीं है। बाकी तीनों के तीनों राइट है। सालिम शाही सिक्के किस रियासत के प्रचलित थे। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। सालिम शाही सिक्के आपके किस रियासत के प्रचलित थे। तो चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के आपके सालिम शाही सिक्के प्रसिद्ध थे, और आपको बताना है कमेंट में कि जयपुर के सिक्के कौन से थे, उनका नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि आदिवासियों आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल है ऋषभदेव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, हल्दीघाटी, या फिर गोगुंदा। तो राइट आंसर आपको क्लिक करना है बेणेश्वर, यानी बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है वहां पर आपका आदिवासियों का अर्धकुंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभीषण मंदिर कहाँ पर है। तो फिर ये जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, पुष्कर अजमेर में, कैथुन कोटा में, या फिर नागदा चित्तौड़ और करौली में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कैथुन कोटा में। कैथुन कोटा में आपके विभीषण मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है। तो जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर भरतपुर में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक राइट आंसर होगा, और वो होगा आपके चित्तौड़गढ़। यानी चित्तौड़गढ़ में आपके सैनिक स्कूल है। और बात करें अगर अभी के जो उपराष्ट्रपति है आपके जगदीश धनखड़, तो वो इसी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पाली जिले में स्थित रणकपुर किस लिए विख्यात है। तो सूर्य मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए, या फिर जगदीश मंदिर के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि जैन मंदिर रनकपुर पाली का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा युग्म असंगत है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में है, या फिर विभीषण मंदिर केथुन कोटा में, या फिर आर्थना मंदिर बाड़मेर में। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से असंगत बताना है, यानी 3 हो गए राइट, एक हो गया गलत। तो गलत वाला कौन सा है, अर्थना मंदिर बाड़मेर। अर्थना मंदिर बाड़मेर में नहीं है, बाकी सब तीनों के तीनों राइट है। तो ऑप्शन आप सॉरी प्रश्न आपके 13वां है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर मंत्री विमल शाह ने बनाए थे। किसने बनवाए थे आपके, वहां का जो मंत्री था विमल शाह, उसने बनवाए थे जैन मंदिर। और वे किस राजा के मंत्री थे और ये किस वर्ष में बनाए गए। तो राजा भीमल देव सोलंकी 1031, तेज से 1129, बप्पा रावल 1061, और राणा कुंभा 1439। देखिए ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपने राजा के समकालीन ईयर यानी वर्ष दिया रखा है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला राइट हो रहा है और कौन सा वाला गलत हो रहा है। यानी यहाँ पर जो इफेक्ट कर रहा है वो ईयर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो राइट बता देंगे आप, राजा भीमदेव सोलंकी का 1031 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है। रामदेवरा कौन कौन गया है, अगर गए हैं आप तो कमेंट में बताएंगे यस। कमेंट में करेंगे आप यस तो आपको हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन साथी हमारे रामदेवरा गए हुए हैं। तो बात करें यहाँ पर छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, तो वो हो गया आपके गुजरात में है आपके छोटा रामदेवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 15वां प्रश्न, तो कौन सा जोड़ा गलत है, यानी एक असंगत है, 3 और राइट है। तो मीरा मंदिर है आपके चित्तौड़ मेड़ता में, सोनारी देवी मंदिर है आपके बीकानेर में, करनी माता मंदिर है आपके देशनोक में, या फिर सूर्य मंदिर है आपके बांसवाड़ा में। तो एक वाला 3 हो जाएंगे राइट, एक हो जाएगा गलत। तो गलत वाला बताना है आपका सूर्य मंदिर बांसवाड़ा। सूर्य मंदिर बांसवाड़ा में नहीं है, बाकी मीरा मंदिर आपके चित्तौड़ में है। आपके सुनारी देवी चित्तौड़ और मेड़ता दोनों जगह है। सुनारी देवी मंदिर आपके बीकानेर में, और करनी माता देशनोक बीकानेर। बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र नामक तालाब किसने बनवाया। तो राइट आंसर बताना है आपको कमेंट में। पहले आपको बताना है, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर विजय सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 17वां प्रश्न, तो डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। नौलखा बावड़ी की आपको बताना है कमेंट में कि नौलखा महल कहाँ पर है और किसने बनवाया, ये आपको बताना है कमेंट में। नौलखा क्या है, महल। देखिए ये कंफ्यूजन वाले होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कंफ्यूजन हो रहे होते हैं। बावड़ी महल अलग अलग पूछ सकते हैं आपको, तो यहाँ पर बताना है आपको कमेंट में कि नौलखा महल कहाँ पर स्थित है और किसने बनवाया था। यहाँ पर बात करें अगर प्रेमल देवी, पूजा देवी, सूर्य देवी और शुभ कुंवरी की बात किसकी हो रही है, नौलखा बावड़ी की। तो नौलखा बावड़ी आपके किसने बनवाई थी, प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो 18वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा कैसे कहते हैं? मीराबाई को तो नहीं कहते होंगे, क्योंकि वो तो पूरे राजस्थान या पूरे इंडिया या पूरे विश्व की मीरा वही है। और वागड़ की मीरा तो यहाँ पर ये तो निष्कासित हो गया। और ज्ञान कुंवर, गौरीबाई और शबरी देवी, तीन ऑप्शन में से आपको एक राइट चूज करना है। तो बता दें कि वागड़ की मीरा यानी आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो क्षेत्र है, यहाँ का जो इलाका है, इसे कहते हैं वागड़। तो यहाँ की जो मीरा है वो कहते हैं आपके गौरीबाई को, गौरीबाई को कहते हैं वागड़ की मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गलियाकोट डूंगरपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर, सागवाड़ा डूंगरपुर। तो आपको राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि गलियाकोट डूंगरपुर। और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है एक और? गलियाकोट डूंगरपुर का एक और है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग आपके गलियाकोट डूंगरपुर का ही प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग, बिल्कुल आप इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है रमकड़ा उद्योग। और ये भी प्रश्न है जो भी इंपॉर्टेंट है, गलियाकोट डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। होलिका दहन के दूसरे दिन राड रमन का आयोजन किया जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। देखिए ये दोनों हो गए आपके वागड़ के और ये दोनों हो गए आपके मेवाड़ के। तो यहाँ पर अगर प्रश्न के उत्तर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने 21वां प्रश्न ये रहा। गेप सागर झील का निर्माण किसने करवाया? किस राजा ने गेप सागर झील का निर्माण करवाया? और आपको कमेंट में साथ के साथ बताना है कि राजसमंद झील, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। राजसमंद झील बिल्कुल लिखना है आपको। एक भी प्रश्न जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट में बताना है, मतलब ये वाले इंपॉर्टेंट होने वाले। साथ के साथ जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो आपको कमेंट में बताने हैं और बिल्कुल बताने हैं। आपको कहीं से भी आपको वो याद करने हैं और आपको कमेंट में बताने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले। राजसमंद झील बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गेप सागर झील आपके इंपॉर्टेंट है। गेप सागर झील कहाँ पर है ये भी आपको बताना है। गेप सागर झील कौन से जिले में है? तो राइट आंसर हो गया आपके 21वें का महारावल गोपाल सिंह। महारावल गोपाल सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके 21वें प्रश्न का। 22वां प्रश्न है। पल्लू जो कि हनुमानगढ़ में है, में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है, कब लगता है ये आपको बताना है। देखिए मेले और त्योहार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे हिंदी महीने और उनकी जो एक एक तिथि होती है, एक एक उनकी जो डेट होती है, दिनांक होती है, वो आपको सबको याद करनी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को, यानी हर महीने यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23वें प्रश्न की, तो हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला लगता है चैत्र शुद्ध अष्टमी और नवमी को, चैत्र बदी अष्टमी को, चैत्र अमावस्या को या चैत्र पूर्णिमा को। देखिए इस प्रकार आपको हर एक को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट हो गया चैत्र शुद्ध अष्टमी और नवमी, चैत्र शुद्ध अष्टमी और नवमी। 24 यानी 24वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। राजस्थानी भाषा देखिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा को और साहित्य आपके इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दे रखे हैं। विजयदान देथा, सीताराम लालस ने, कन्हैयालाल सेतिया और कोमल कोठारी ने। तो राइट आंसर आपको बिल्कुल बता देना है 100% श्योरता के साथ कि सीताराम लालस ने, सीताराम लालस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा वृंदावन और देश का पेरिस कहते हैं नाथद्वारा को, उदयपुर को, जयपुर को या बूंदी को? क्या बोल रहे हैं? दूसरा वृंदावन और देश का पेरिस, देश का पेरिस और दूसरा वृंदावन। तो राइट हो गया आपके जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? दूसरा वृंदावन और देश का पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पाषाणकालीन अवशेषों के कारण विश्वविख्यात महासतियों का टीला नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक राइट होगा, वो आपको पहले कमेंट में बताना है। मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। बागोर भीलवाड़ा में, बागोर भीलवाड़ा में आपके महासतियों का टीला नामक स्थल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रूठी रानी का महल कहाँ है? रूठी रानी का महल कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना है कि रूठी रानी थी कौन, उनका नाम क्या था? रूठी रानी का नाम बताना है। अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो गया आपके डोड का यशोदा देवकी पट भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से प्रसिद्ध है झालरापाटन, गंगधार, खानपुर, मनोहर थाना, मनोहर थाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ए यानी झालरापाटन झालावाड़। बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने 29वां प्रश्न है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है, कहा जाता है, यानी उसका उपनाम क्या है? सुरंगा मेला का उपनाम क्या है? गोमती सागर मेला, चंद्रभागा मेला, गागरोन उर्स या फिर बंगाली बाबा का मेला। तो उपनाम क्या हो गया आपके सुरंगा मेला का? तो इसका राइट आंसर बता देना है आपको चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है? तो हाड़ौती क्षेत्र, यानी हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन से हो गए आपके, वहां पर लगता है आपके सुरंगा मेला। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी लास्ट प्रश्न आपका आज का,
24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? 24 कोसी परिक्रमा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला जो प्रश्न है आपको इसको स्टार लगाना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है 100% श्योरता के साथ। यानी आपके 100% शत प्रतिशत ये आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लोहागर्ल झुंझुनू। लोहागर्ल झुंझुनू में आपके 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। तो ये आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।